सभी को नमस्कार। देखिए, स्कूल विज्ञता प्रथम प्रश्न पत्र जीके टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आज का हमारा टेस्ट नंबर है 9वां और आज का टॉपिक रहेगा सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद के विशेष संदर्भ में ये टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। 50 प्रश्न इस टेस्ट में कुल लिए गए हैं। प्रश्न संख्या पहला देखिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने, किस सामाजिक सुधारक के बचपन का नाम मूल शंकर था? किस समाज सुधारक के बचपन का नाम मूल शंकर? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या इनमें से कोई नहीं? मूल शंकर। तो क्या उत्तर होगा? दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? ये बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। उत्तर नंबर ऑप्शन 2। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या दूसरा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है, स्वामी दयानंद ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद जाति प्रथा के विरोधी थे। मूर्ति पूजा को स्वामी दयानंद भक्ति सहज आधार मानते थे और स्वामी दयानंद स्त्री शिक्षण के समर्थक थे। तो इन चारों में से एक कथन जो असंगत है उसका हमें चयन करना है। तो बताइएगा कौन सा कथन इसमें सही नहीं है? प्रश्न संख्या दूसरे में उत्तर इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 3। मूर्ति पूजा को स्वामी दयानंद भक्ति सहज आधार मानते थे, ये कथन यहाँ पे गलत है। 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई, ठीक है। जाति प्रथा के विरोधी थे, तो इसी प्रकार मूर्ति पूजा के भी ये विरोधी थे और स्त्री शिक्षण के ये समर्थक थे। उत्तर नंबर ऑप्शन 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। रामकृष्ण मिशन के बारे में कौन सा कथन गलत है? वह शुद्ध वैदिक सिद्धांत को मानता है। इसका उद्देश्य मनुष्य का उच्चतम आध्यात्मिक विकास था। वह मूर्ति पूजा का निषेध करता है। यह विज्ञान तथा तकनीकी के आधुनिक विकास को स्वीकार करता था। तो बताइएगा रामकृष्ण मिशन के बारे में कौन सा कथन इनमें से एक कथन है वो गलत है इसमें से? तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। वह मूर्ति पूजा का निषेध करता है, ये कथन यहाँ पे गलत है। उत्तर नंबर 3। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजा राम मोहन राय के बारे में असत्य है? उन्होंने उपनिषदों का अनुवाद संस्कृत से बंगाली में किया। उन्होंने फारसी में ईश्वर परक निबंध लिखे। भारत की आजादी प्राप्त करने के लिए उन्होंने संवैधानिक आंदोलन को एक तरीके के रूप में समर्थन दिया और उनका दाह संस्कार कोलकाता में हुआ। तो कौन सा कथन इनमें से असत्य है उसका चुनाव कीजिएगा। तो देखिएगा इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। उनका दाह संस्कार कोलकाता में हुआ, ये कथन यहाँ पे गलत है। अब क्यों गलत है देखिए व्याख्या में। देखिए राजा राम मोहन राय की 1883 ईस्वी में इंग्लैंड के जो ब्रिस्टल शहर है वहां पे अकाल मृत्यु हो गई तथा ब्रिस्टल में ही इन्हें दफना दिया गया। तो दाह संस्कार कहाँ पे हुआ? ब्रिस्टल में, न कि कोलकाता में। और ब्रिस्टल में ही राजा राम मोहन राय का समाधि स्थल है। मुगल बादशाह द्वितीय अकबर ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। किसने? मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि प्रदान की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असंगत है? 1828 ईस्वी में कोलकाता में ब्रह्मा समाज की स्थापना हुई। 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना हुई। 1897 ईस्वी वेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। 1824 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना हुई। तो कौन सा एक कथन इनमें से गलत है उसका चुनाव कीजिएगा। तो इसमें देखिएगा 1828 ईस्वी में कलकत्ता में ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई, ये कथन ठीक है। आर्य समाज की स्थापना भी
1875 मुंबई में हुई, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी 1897 में हुई, वेलूर में। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1824 में, ये यहाँ पे गलत हो गया। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। और कब की थी? 1839 ईस्वी में, 1839। तो उत्तर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 6। उस समाचार पत्र को चिन्हित कीजिए जिससे राजा राम मोहन राय तथा उनकी संस्था जो है आत्मीय सभा का संबंध नहीं था। फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है। बांग्ला भाषा का समाचार चंद्रिका, फारसी भाषा का मिरात उल अखबार, बांग्ली भाषा का संवाद कौमुदी और बांग्ल भाषा का बंगाल गजट। किस एक का संबंध राजा राम मोहन राय और इनकी जो संस्था है आत्मीय सभा, इनसे नहीं था? तो क्या उत्तर होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बांग्ला भाषा का समाचार चंद्रिका ये इनसे संबंधित नहीं था। मिरात उल अखबार ये ठीक है, संवाद कौमुदी भी संबंधित थी, बंगाल गजट भी था। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है 7 नंबर। आत्मीय सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? 1815, 1812, 1832, 1824। आत्मीय सभा की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो क्या सही उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 1, 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना हुई। किसने की? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के द्वारा 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की गई। और राजा राम मोहन राय के द्वारा ही 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई, वेदांत कॉलेज की। और 1828 में तो क्या हुआ था? ब्रह्मा समाज की स्थापना। तो ये ध्यान में रखिएगा, आत्मीय सभा की स्थापना 1815, वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी, राजा राम मोहन राय के द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1815। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 8 नंबर। तुहफात उल मुहाइदीन जो राजा राम मोहन राय द्वारा लिखित लेख है, मूर्ति पूजा के विरुद्ध, सती प्रथा के विरुद्ध, कुलीनवाद के विरुद्ध या विधवा पुनर्विवाह के विरुद्ध, किसके विरुद्ध ये लेख है? तुहफात उल मुहाइदीन राजा राम मोहन राय द्वारा ये लिखित है। तो यह है मूर्ति पूजा के विरुद्ध। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मूर्ति पूजा के विरुद्ध। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित आंदोलनों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कोड से निर्दिष्ट कीजिए। सही कालक्रम क्या? स्थापना की दृष्टि से पूछ रहा है। प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ब्रह्मा समाज, रामकृष्ण मिशन। तो बताइएगा सही क्रम। ऑप्शन देखिएगा 2 3 4 1, 3 1 2 4, 2 1 3 4 या 3 2 1 4। तो देखिएगा प्रार्थना समाज है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1867 में। 1867 में किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने। आर्य समाज 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती। ब्रह्मा समाज 1828 राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन 1897 स्वामी विवेकानंद। तो अब देखिएगा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा। सबसे पहले 3 नंबर ब्रह्मा समाज 1828, उसके बाद में प्रार्थना समाज 1867, उसके बाद में आर्य समाज 1875 और फिर अंत में रामकृष्ण मिशन 1897। 3 1 2 4 उत्तर नंबर 2। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 10वां। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्मा समाज को आध्यात्मिक स्वरूप किसने प्रदान किया? केशव चंद्र सेन, आत्मा राम पांडुरंग, द्वारकानाथ या देवेंद्र नाथ टैगोर। राजा राम मोहन राय द्वारा जो स्थापित ब्रह्मा समाज है, सन 1828 में इसकी स्थापना हुई।
इसको आध्यात्मिक स्वरूप किसने प्रदान किया, ये पूछ रहा है। तो क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा देवेंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 11 नंबर, कहाँ और कब आर्य समाज की स्थापना हुई? फर्स्ट ग्रेड 2018 में पूछा गया प्रश्न है। आगरा 1885, बंबई 1875, मुंबई 1885 या लाहौर 1875 आर्य समाज की स्थापना। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर 2। मुंबई में 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई। किसने की? स्वामी ये दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 12 नंबर, राजा राम मोहन राय के बारे में इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? राजा राम मोहन राय राजनीति के क्षेत्र में उदारवादी विचारों के विरोधी थे। इन्होंने बांग्ला व्याकरण का संकलन किया तथा पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया। राजा राम मोहन राय ने एक ब्रह्म यानी एकेश्वरवाद का उपदेश दिया और फारसी में मिरात उल उकबार, बांग्ला में संवाद कौमुदी पत्रिका, हिंदी में बंगदूत निकाला। तो इनमें से कौन सा एक विकल्प गलत है, उसका चुनाव कीजिएगा। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। राजा राम मोहन राय राजनीति के क्षेत्र में उदारवादी विचारों के विरोधी थे, यह कथन यहाँ पे गलत हो गया। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 नंबर, किन का जन्म बंगाल के राधानगर में ब्राह्मण जमींदार के परिवार में हुआ? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या केशव चंद्र सेन। बंगाल के राधानगर में एक ब्राह्मण जमींदार परिवार में किन का जन्म हुआ? तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय का 22 मई 1772 को बंगाल के राधानगर जो गांव है वहां पे इनका जन्म हुआ था। देखिए इनके पिता का नाम था रमाकांत और माता का नाम था तारिणी देवी। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या 14 नंबर, जब तक करोड़ों व्यक्ति भूखे और अज्ञानी है तब तक मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूं जो उन्हीं के खर्चे पर शिक्षा ग्रहण करता है परंतु उनकी परवाह नहीं करता है। किसका कथन है? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या इनमें से कोई नहीं। ये जो कथन है किस महान विद्वान का है ये? तो कौन महापुरुष थे ये? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 15वां, 19वीं शताब्दी में उत्तरी भारत का हिंदू लूथर। 19वीं शताब्दी में उत्तरी भारत का हिंदू लूथर कौन था? राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती या केशव चंद्र सेन। उत्तरी भारत का हिंदू लूथर किसे कहा जाता है, यह पूछ रहा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रश्न संख्या 16 नंबर, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद में कब भाग लिया? फर्स्ट के 2022 में पूछा गया प्रश्न है। जुलाई 1893, मई 1893, सितंबर 1893 या नवंबर 1893। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो शहर में जो विश्व धर्म संसद हुई थी उसमें किस वर्ष भाग लिया? तो क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर इसमें 3 होगा सही उत्तर, सितंबर 1893। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 17 नंबर, किसने पुस्तक ए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट का पर्शियन भाषा में लेखन किया? पुस्तक के क्या नाम है? ए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट का पर्शियन भाषा में लेखन किया था राजा राम मोहन राय, सैयद अहमद खान, महादेव गोविंद रानाडे या अबुल कलाम आजाद। प्रश्न संख्या 17 में सही उत्तर बताना है। तो इसमें देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 होगा सही उत्तर, राजा राम मोहन राय।
राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 नंबर, राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? लंदन, ब्रिस्टल, शिकागो या कलकत्ता? तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। राजा राम मोहन राय की मृत्यु इंग्लैंड का जो ये शहर है, इंग्लैंड में ब्रिस्टल, इस स्थान पर इनकी मृत्यु हुई सन 1833 ईस्वी में। 1833 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 से, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ 12 जनवरी 1863 कोलकाता, 22 मई 1772 कोलकाता, 12 जनवरी 1873 गुजरात, 6 मई 1897 वेलूर। स्वामी विवेकानंद का जन्म तो क्या होगा? ऑप्शन ए की होगा सही उत्तर। 12 जनवरी 1863 स्वामी विवेकानंद का जन्म कोलकाता में हुआ। इनका वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। नरेंद्र दत्त। आगे देखिएगा, प्रश्न संख्या 20वां, किस महाराजा के सहयोग से स्वामी विवेकानंद सितंबर 1893 में विश्व धर्म संसद में भाग लेने अमेरिका के शिकागो शहर में गए थे? कौन से महाराजा है जिसके सहयोग से विवेकानंद जी सितंबर 1893, डेट 11 सितंबर, ये भी ध्यान में रख लीजिए, ये 11 सितंबर थी, 11 सितंबर 1893 को विश्व धर्म संसद में भाग लेने अमेरिका के शिकागो शहर में गए थे? खेतड़ी महाराजा, जोधपुर महाराजा, मेवाड़ महाराजा या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर 1 होगा। खेतड़ी के महाराजा कौन थे? अजीत सिंह। खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के सहयोग से विवेकानंद जी 11 सितंबर 1893 में विश्व धर्म संसद में भाग लेने के लिए अमेरिका के शिकागो शहर में गए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 21 नंबर, स्वामी विवेकानंद के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, विवेकानंद ने स्त्री पुनरुत्थान की बात कही। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। 1896 ईस्वी में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की और 6 मई 1897 ईस्वी में बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो बताइएगा कौन से कथन इनमें से कौन से कथन सत्य है? ऑप्शन देखिएगा, 1 3 4, 2 3 3, 2 3 4, 1 4 या 1 2 3 4। सही विकल्प का इनमें से चयन कीजिएगा। तो देखिएगा इनमें उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी 1 2 3 4, चारों कथन यहाँ पे सत्य है। स्त्री पुनरुत्थान की इन्होंने बात कही, बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की 1896 में, ये ठीक है, और बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 6 मई 1897। चारों कथन यहाँ पे सत्य है। उत्तर नंबर ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, ऐसे पहले भारतीय कौन थे जिनसे ब्रिटिश संसद ने भारतीय मामलों पर परामर्श लिया? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या आत्माराम पांडुरंग? इसमें देखिएगा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, राजा राम मोहन राय ऐसे पहले भारतीय जिनसे ब्रिटिश संसद ने भी भारतीय मामलों पर परामर्श लिया था। प्रश्न संख्या 23 नंबर, भारत भारतीयों के लिए है किसने कहा? स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय या स्वामी दयानंद सरस्वती? भारत सिर्फ भारतीयों के लिए, ये बात किसने कही? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 24 नंबर, स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ से हुआ? इनके जो ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, इनका प्रकाशन कहाँ से हुआ? फर्स्ट के 2015 में आया हुआ प्रश्न है। जयपुर, जोधपुर, अजमेर या उदयपुर? तो क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर 3, उदयपुर। देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस ग्रंथ की रचना कहाँ पर की? उदयपुर में।
इसकी रचना उदयपुर में की और इसका प्रकाशन हुआ अजमेर से। कहाँ से? अजमेर से। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 ये अजमेर। प्रश्न संख्या 25वां। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे जाना जाता है? नाना साहब, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, ए.ओ. ह्यूम। ये भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 26 नंबर। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है 1860 ईस्वी में दयानंद सरस्वती की मथुरा में स्वामी विरजानंद से भेंट हुई। बंगाल के समाज सुधारक केशव चंद्र सेन के परामर्श पर इन्होंने अपने विचारों को संस्कृत के स्थान पर हिंदी भाषा में व्यक्त करना प्रारंभ किया। स्वराज्य शब्द का पहले प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया और दयानंद सरस्वती ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। विकल्प देखिएगा, इनमें से कौन से कथन सत्य है? 1 2 3, 1 2 4, 1 3 4 या 1 2 3 4। चारों में से कौन से कथन सत्य है यह बताना है। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। 1860 ईस्वी में दयानंद सरस्वती की मथुरा में स्वामी विरजानंद से भेंट हुई। सही कथन है। बंगाल के समाज सुधारक केशव चंद्र सेन के परामर्श पर ही इन्होंने अपने विचारों को संस्कृत के स्थान पर हिंदी भाषा में व्यक्त करना प्रारंभ किया। यह कथन भी ठीक है। स्वराज्य शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता, ये भी ठीक है। और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने का इन्होंने बेहतरीन प्रयास किया, ये भी कथन है, सही है। तो चारों ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 27 नंबर। निम्न में से कौन सा कथन राजा राम मोहन राय के विषय में सत्य नहीं है? फर्स्ट के 2018 में पूछा गया प्रश्न है। उन्होंने द प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की। उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। उन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। उन्होंने फारसी में तोहफात उल मुवाहिदीन नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की। तो बताइएगा, राजा राम मोहन राय के संबंध में एक विकल्प कौन सा सत्य नहीं है? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। उन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की, ये यहाँ पे गलत हो गया। देखिएगा, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन था, इसकी स्थापना की थी केशव चंद्र सेन ने। किसने? केशव चंद्र सेन। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। फारसी में तोहफात उल मुहावदीन पुस्तक प्रकाशित की राजा राम मोहन राय ने। और द प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, ये एक पुस्तक इन्होंने प्रकाशित की। आत्मीय सभा की स्थापना की थी 1815 में। उत्तर नंबर 3। प्रश्न संख्या 28 नंबर। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय या आत्माराम पांडुरंग। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय। उत्तर नंबर ऑप्शन 3। ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किन के सुझाव पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने सार्वजनिक भाषणों में संस्कृत के स्थान पर हिंदी का प्रयोग करना आरंभ किया? 2018 फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है। अक्षय कुमार दत्ता, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या द्वारकानाथ गांगुली। राजा राम ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने सार्वजनिक भाषणों में संस्कृत भाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को महत्व दिया या इसका प्रयोग करना प्रारंभ किया। किसके सुझाव पर? कौन थे वो व्यक्ति? केशव चंद्र सेन। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, केशव चंद्र सेन। अगला प्रश्न है 30 नंबर। निम्नलिखित में से किस रचना से राजा राम मोहन राय का संबंध नहीं है? प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, मिरात उल अखबार, संवाद कौमुदी, ए नेशन इन द मेकिंग। किस एक पुस्तक से या किस रचना से राजा राम मोहन राय का संबंध नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ए नेशन इन द मेकिंग। ये राजा राम मोहन राय से संबंधित नहीं है। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस इन्होंने लिखी, मिरात अखबार भी लिखा, संवाद कौमुदी भी इनसे संबंधित है। उत्तर नंबर 4। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 31, स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? फर्स्ट ईयर 2022 में यह प्रश्न है। 1895, 1896, 1897 या 1898? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। कब की? 1897, कोलकाता में। उत्तर नंबर ऑप्शन 3। प्रश्न संख्या 32 नंबर, स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु कहाँ हुई? अजमेर, जोधपुर, ब्रिस्टल या लंदन? स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अजमेर। देखिए, जोधपुर के जो शासक थे जसवंत सिंह द्वितीय, इनके एक प्रेयसी थी नन्ही जान। इनके द्वारा जहर दिए जाने के कारण 1883 ईस्वी में दीपावली के दिन स्वामी दयानंद सरस्वती की अजमेर में मृत्यु हो गई। कहां पर है? अजमेर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33वां, जहां तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्म के पिता कह सकते हैं। उक्त कथन है किसका है? लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक या महादेव गोविंद रानाडे? तो किसका ये कथन? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, सुभाष चंद्र बोस का। प्रश्न संख्या 34 नंबर, कोलकाता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय, नथानियल वालिस, देवेंद्र नाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती? कोलकाता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगला प्रश्न संख्या 35 नंबर, किस संस्था का मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म एवं समाज में कालांतर में आई रूढ़ियों को समाप्त कर प्राचीन वैदिक धर्म के शुद्ध रूप को पुनर्स्थापित करना था? आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज या रामकृष्ण मिशन? तो क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर 1, आर्य समाज। देखिए, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका जन्म 1824 में हुआ, गुजरात के मोरबी के पास टंकारा नामक स्थान में, एक ब्राह्मण परिवार में। ये ध्यान रखना है। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, जन्म 1824, ध्यान रखना है, गुजरात के टंकारा स्थान पर एक ब्राह्मण परिवार में। बचपन का नाम इनका था मूल शंकर। 1860 ईस्वी में इनकी मथुरा में स्वामी विरजानंद से भेंट हुई थी और स्वामी विरजानंद से प्रभावित होकर उन्होंने ये उनके शिष्य बन गए। सरस्वती ने अपने विचारों को हिंदी में लिखा और सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक में इन्होंने व्यक्त भी किया। दयानंद ने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। कहां पर? मुंबई में। कब? 1875 में। तो ये फैक्ट थोड़ा ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 36 नंबर, किसके प्रयासों से गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बना? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद रानडे? सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बना किसके प्रयासों से? तो कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है 37 नंबर, वेदों की ओर लौट चलो। वेदों की ओर लौट चलो, यह नारा किसने दिया? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती या केशव चंद्र सेन? वेदों की ओर लौट चलो। उत्तर नंबर 3, स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने ये बात कही थी, वेदों की ओर लौट चलो। प्रश्न संख्या 38 नंबर देखिएगा। 38वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद एवं भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बाल गंगाधर तिलक? भारतीय राष्ट्रवाद एवं भारतीय पुनर्जागरण का जनक। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किसने पहली बार
स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया? फर्स्ट ग्रेड 2018 में आया प्रश्न है। बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती या स्वामी विवेकानंद? तो क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर 3, स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया। हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के रूप में इन्होंने स्वीकार किया, स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने किस महापुरुष को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या राजा राम मोहन राय? मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने अपने दूत के रूप में किस महापुरुष को लंदन भेजा था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, राजा राम मोहन राय। प्रश्न संख्या 41 नंबर, स्पेनिश अमेरिका में क्रांति की सफलता से खुश होकर किस भारतीय समाज सुधारक ने सार्वजनिक भोज का आयोजन किया था? फर्स्ट ग्रेड 2020 में यह प्रश्न है। गोपाल हरि देशमुख, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या दयानंद सरस्वती? स्पेनिश अमेरिका में क्रांति की सफलता से खुश होकर किस महापुरुष ने सार्वजनिक भोज का आयोजन किया? कौन थे? ऑप्शन नंबर 2, राजा राम मोहन राय। क्या सही उत्तर होगा इसमें? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 42, राजा राम मोहन राय के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए आंदोलन चलाया। उन्होंने स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। राजा राम मोहन राय पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली एवं अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। उन्होंने वेद एवं उपनिषदों का बंगला भाषा में अनुवाद किया। कौन से कथन इनमें से सत्य है? विकल्प देखेगा 1 2 3, 1 3 4, 1 2 4 या 1 2 3 4। बताइएगा सही उत्तर। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, 1 2 3 4, यानी चारों कथन सही है। इन्होंने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए आंदोलन चलाया। इन्होंने स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। राजा राम मोहन राय पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली एवं अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। वेद एवं उपनिषदों का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया। चारों कथन यहाँ पे सत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण परमहंस, महादेव गोविंद रानडे, स्वामी विवेकानंद, इनमें से कोई नहीं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना तो किसने की? स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर 3, 1897। अगला है प्रश्न संख्या 44 नंबर, विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो वह स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता। इस कथन में किसके विचार अभिव्यक्त होते हैं? फर्स्ट ग्रेड 2011 और 22 में आया हुआ प्रश्न है। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय या बाल गंगाधर तिलक? यानी विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो वह स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता। किसका ये विचार है? स्वामी दयानंद सरस्वती। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45 पे, किन के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन? नरेंद्र नाथ दत्त। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, स्वामी विवेकानंद, जिनका बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46 नंबर, नर सेवा नारायण सेवा ध्येय वाक्य है आर्य समाज का, ब्रह्म समाज का, रामकृष्ण मिशन का या सत्य शोधक समाज का? नर सेवा नारायण सेवा। तो क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर 3, रामकृष्ण मिशन का ध्येय वाक्य है नर सेवा नारायण सेवा। इसकी स्थापना हुई 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा। विवेकानंद। उत्तर ऑप्शन 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 है 6 मई, यहाँ पे 6 मई लिखा हुआ है,
6 मई 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहां पर की? न्यूयॉर्क, वेलूर, कलकत्ता, लंदन। तो क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर 2, वेलूर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। आर्य समाज के संस्थापक जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, इनका जन्म स्थान है राधानगर बंगाल, टंकारा गुजरात, कोलकाता या भागूर महाराष्ट्र। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म स्थान, जन्म इनका किस वर्ष हुआ था? 1824 में। तो इसमें सही उत्तर देखिएगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, टंकारा गुजरात। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म टंकारा गुजरात में हुआ था 1824 में। उत्तर नंबर ऑप्शन 2। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 49। राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? राजा राम मोहन राय पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली और अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक नहीं थे। राजा राम मोहन राय ऐसे पहले भारतीय थे जिन्हें ब्रिटिश संसद ने भारतीय मामलों पर परामर्श के लिए बुलाया गया। 1825 में कोलकाता में वेदांत कॉलेज की इन्होंने स्थापना की और 1804 में तोहफात उल मुहाइदीन प्रकाशित किया। तो एक गलत है, वो बताना इनमें से चारों में से कौन सा एक ऑप्शन गलत है। तो देखिए उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली के ये समर्थक थे, विरोधी नहीं थे, समर्थक थे। उत्तर ऑप्शन 1। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 50 नंबर। आज के टेस्ट का अंतिम प्रश्न है 50वां। स्वामी विवेकानंद ने कहां पर 1896 ईस्वी में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की? लंदन, न्यूयॉर्क, वेलूर, बंबई। लंदन, न्यूयॉर्क, वेलूर, बंबई। वेदांत सोसाइटी की स्थापना, तो क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर 2, न्यूयॉर्क में स्वामी विवेकानंद ने 1896 ईस्वी में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। तो ये कुल 50 प्रश्न थे आज के इस टेस्ट नंबर 9 में। आज का जो टॉपिक था सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण। देखिए अगला टेस्ट नंबर 10वां भी इसी टॉपिक पर होगा, पार्ट नंबर 2 होगा वो। आज के इस सेशन में इतना ही, धन्यवाद।